84 कोष परिक्रमा करते करते जहाँ हम लोग उठते हैं लोहा वन, द्वादश वन के अंतर्गत लोहा वन के एक विशेष महिमा शास्त्र में वर्णन किया। इसके परिक्रमा नहीं करने से हम लोग की परिक्रमा कुछ रह जाता है, अधूरा हो जाता है। इसे इस परिक्रमा करना उचित है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतमृत ग्रंथों में वर्णन किया। ये नारद ऋषि के जो 2 वर दिया था याद रखना चाहिए। क्या क्या दिया था, याद है किसी का? एक वर ये है, ये ब्रज में कहीं भी स्थान में जाए उस धूल के प्रणाम करें और कथा को श्रवण करें। तो स्वयं भगवान नारद की ये वर दिया। ये देखो, कृष्ण की जो चरण कमल जो है, गोपियों की वक्षस्थल के द्वारा रंजित जो है, कुमकुम के द्वारा रंजित जो है, उसमें प्रेम व रति उत्पन्न होगा। इसके तात्पर्य सीधी बात एक शब्द कहा जाए, उसके हृदय में गोपी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। दास्य सखो वात्सल्य प्रेम के नहीं कहा गया। ये पर बृहद भागवतमृत में सनातन गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिया। ये ब्रज में ऐसे लीलास्थली में जाए उस धूल के प्रणाम करें और कथा श्रवण करें। नहीं आगे बस चले गए, सलाम ठुक करके चले गए, ये भी बात नहीं। हम लोग को भी कभी समय नहीं होता है, चलो सलाम ठुक करके चले जाते हैं, जय हिंद करके चले जाते हैं। तो ये जय हिंद के बाद यहीं पर नहीं हो रहे हैं, बस सलाम ठुकने के बाद नहीं करें। ये पर जो कहा गया ना, उसे समझना चाहिए। भाई उस समय श्रद्धा के साथ उस स्थान पर जाओ, बैठो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितने से के समय है बैठो और धूल के श्रद्धा के साथ प्रणाम करो और संत महात्मा जी की कथा बोल रहे हैं, कथा सुनो। और सुनाने वाले तो सुनो, सुनने वाला है तो सुनो। और यदि सुनने वाला नहीं है तो क्या करोगे? स्मरण करो। ये 3 विधि दिया गया, अच्छी बात। और दूसरे क्या होगा? इस स्थान को प्रणाम करने से, श्रवण करने से गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम रजित जो चरण कमल अर्थात कृष्ण के चरण कमल उसमें रुचि अर्थात गोपी प्रेम प्राप्ति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये एक बार दीजिए। दूसरी बार यह कहा, ये देखो भगवान की कथा, ब्रज की एक कथा, दूसरी की कथा तो अलग है, किंतु ब्रज की कथा के बारे में स्वयं नारद ऋषि ये वर मांग लिया, ये प्रभु आपकी ऐसे ब्रज की महिमा कथा जितने सुनते रहे उसमें कभी तृप्ति नहीं हो। अर्थात क्या, सुनने के लिए और भी हमारे तृष्णा पड़े। ये अभी आइए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस कथा को थोड़ा 2 शब्द में बताता हूँ, समय संक्षेप भी है। यहाँ पर लोहासुर व जंघासुर की कथा ये पर है, नाम ही उसके नाम पर पढ़ा गया, लोहा वन कहा गया। एक असुर था, वो शिव जी का उपासक था और शिव जी के उपासना करके बहुत बलवान हुए। उनके जंघा जो है उस लोहे के भांति हाँ बहुत कड़ा हो, सख्त हो, उसे कोई नहीं मार सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने वो उन्हें बड़े बड़े असुर को पछाड़ दिया, वो जंघासुर लोहासुर, किंतु भगवान कृष्ण आकर के उनको यहाँ पर मरा। अब ये गुफा भी है, हम कई बार भी आए हैं, ये पंडित जी जानते हैं, गुरुदेव जी कई बार आए हैं। और ये गुफा जो है अंदर में वो रहता था, चुप करके रहता था। अभी वो गुफा है, आज भी है, आज भी तक है। गुफा में अंदर में जाओ तो कहीं सांप फाप निकले जाता है, इसलिए कोई जाता नहीं। हम तो कई बार जाने के लिए बहुत नीचे गुफा है, कहीं तक चले गए पता नहीं है, गोकुल तक गई है। हाँ ये बोल रहे गोकुल तक चले गए, 7 चौके। तो यहाँ पर जो उसको मारा था, इसके नाम हो गया, उसके नाम इस कारण से इसके नाम हो गया क्या? लघु भगवान। इसमें भगवान की अनेकों लीला कथा जो है भक्ति रत्नाकर के अनुसार और पद्म पुराण और पुराणों के अनुसार इस समय यमुना जो है यहाँ पर प्रवाहित होता था। कृष्ण जो है यहाँ पर आकर के जो है सखाओं के साथ जो है गोचारण करते थे, दिन में आकर के गोचारण करते थे और रात में जो है गोपियों के साथ यहाँ पर रास विलास भी करते थे। ये जो स्थान जो देख रहे सुरम्य स्थान है कृष्ण की लीला के समय, ये स्थान इतने सुंदर था, इतने अनेक प्रकार सुंदर वृक्षों के द्वारा सुसज्जित था। कदम वृक्ष और
तमाल वृक्ष, ब्रज के अनेक वृक्षों के द्वारा, और अनेक केवल वृक्ष नहीं, फलदान वृक्ष हुए, अनेक प्रकार फलों के द्वारा वो लदे हुए थे। सुगंध पुष्प आदि खिले रहते थे, क्योंकि इसमें कोई साहित्यिक भाषा के द्वारा, अलंकारिक भाषा के द्वारा नहीं है, क्योंकि जहां पर परात्पर प्रदत्त भगवान विराजमान होते हैं, जोग में अपने आप कृष्ण लीला के लिए ही कर देते हैं। कृष्ण लीला हरी प्रकृति सुंदरी, विस्तारी छे शोभा बोने। कृष्ण लीला हरी प्रकृति सुंदरी, विस्तारी छे शोभा बोने। भक्ति विनोद ठाकुर करे कृष्ण लीला के लिए प्रकृति सुंदरी, जोग में जो है इतने सुंदर सुरमों के बना करके रखते थे, और स्वयं कृष्ण यहाँ पर गोचारण आदि करते थे दिवा भाग में, और दोपहर के समय जो है सखाओं के साथ वृक्ष के छाया में विश्राम करते थे। गाय आदि यहाँ पर बहुत सुंदर सुरम स्थान है। और रात्रि काल में कृष्ण वंशी के द्वारा गोपियों की जो है बुला दी थे और रासलीला भी करते। ब्रज में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर रासलीला नहीं, बता दीजिए मुझे। ब्रज में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर रासलीला नहीं है। ब्रज तो उसी की कहा जाता है रसमय भूमि, इसलिए कहते हैं ब्रज एक रसमय भूमि है। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समुसिंह तत् सर्वानंद मुकुंद मुकुंद लीलानुकूलम परम शास्त्रीय स्फुटमित नष्कृत निजांचा ब्रह्मादि विसप्रियेन मोदियं तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं वृंदावन में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण रास नहीं रचाया। और वृंदावन में ये वृक्ष आदि जो है सब कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब अपराजित दिव्य अलौकिक कहा जाए। ये वृंदावन के जितने लोग रहने वाले ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देखने तो हमने हमारे वहां है, किंतु कहते हैं कृष्ण के समय सब अपराजित सब है। इसका भूमि चिंतामणि गौरमयी तोयम अमृतम कथा गानम नक्तम गमनोपि वंशी। ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं ब्रज ऐसे एक नित्य आनंदमय धाम है। रसोती आशब्द की रास यहाँ पर कृष्ण इतने सुंदर सुंदर लीला आदि करते थे। जैसे यहाँ पर सुंदर जो है जमुना प्रवाहित होती है, गोपियां यहाँ पर कृष्ण मिलन के लिए दूध और दही लेकर के आ जाते थे। वे गुरुदेव कहते थे ये लोग जैसे कोई कीर्तन में लोग आते हैं दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए गोपियां जाती थी। गुरुदेव कहते हैं दूध दही किस कौन बेचेगा और कौन खरीदने वाले कौन है बताओ। सबके घर में तो गाय है, सबके घर में गाय है, इतने गाय है उसे इतने दूध हो जाता है, वो दूध क्या करे बेचारा। बोले उनकी कोई खाने की और कोई जरूरत नहीं, हर रोज पनीर बनाओ, पनीर की सब्जी दही का तालाब बन जाता है। अच्छा दही कुंड उधर भी है कि नहीं आप बताओ। आओ नंदगांव में जाओगे उधर भी विशाल तालाब, उसकी कहते थे क्या कुंड है, दही कुंड है। ये कुंड बन जाता है, दुग्ध कुंड दही कुंड ये है क्यों अपराध दिव्य बनी वो बेचने आंध्र कर दे। ये तो बोल कृष्ण लीला के लिए गोपियां जो है ऐसे कहते मैं जा रही हूँ। यह पर कथा में सुना देता हूँ कि इसी के कथा जो है हमारे शास्त्र में वर्णन है। ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में श्री गुरुदेव भी उस कथा को लीला को वर्णन किया। ब्रज में ये दोनों कथा जो दो स्थान में है, एक है हम लोग जाते हैं सनातन गोस्वामी पाद जो भजन करते थे, कहाँ याद है मानसी गंगा के तट पर जहाँ पर चक्रेश्वर महादेव है, वहीं पर परंग घाट है। और यहाँ पर भी वही कथा भी है। ये दोनों कथा की लीला बहुत सुंदर है, एक ही लीला है जिसके कहा जाता है नौम का विलास कथा है। किस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ हास प्रयास करते थे। एक दिन ब्रजदेव के क्या बोले ब्रज के जब पूर्णमासी देवी ऐलान कर दिया आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है, आज के दिन तुम यदि जग में ये दही दुग्ध लेकर के जाओ और जग में यदि प्रदान करो, तुम्हारे गाय और गोधन बढ़ेगा, धन संपत्ति तुम लोग के पति को जो है आयु बढ़ेगा। जैसे अभी तक भी ब्रज में है ना, ब्रज में सब लोग क्या पालन करते हैं पति के आयु के लिए, याद है करवा चौथ पालन, करवा चौथ पंडित जी बता देगा। हाँ पानी का जल भी नहीं जाता, पानी की भी जल पर नहीं जाता है बोल रहा है, पानी का जल जाता नहीं भीतर नहीं जाता। पानी
माने निर्जला उपवास कर दे रहा। चलो बहुत सुंदर की बात है। तो हमारे पूर्णमासी देव ने ऐलान कर दिया, देखो आज ऐसे ये पवित्र दिवस है, सब जो है गोपियां जो है ये पर यज्ञ हो रहे और यज्ञ में ये दही दूध लेकर के जाओ। तो ये पर आ गया तो भाई इधर जमुना विशाल लपालप भरी हुई थी। जग में तो लीला करने वाली है, लीला शक्ति है। उस समय ऐसे जमुना में एक तूफान आने लगे, हलचल बड़े बड़े लहरियां जो ऐसे आने। तो देखा गोपियां, देखा क्या नाव, कोई एक भी नाव नहीं है। और जमुना के उस पर लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम लीला करने वाले हैं, वो भी एक छोटा नाव जब वो भी टूटी फूटी है, क्षेत्र जन वो लेकर के बस बिल्कुल खड़ी हुई है, उस टाइप पर है। गोपियां देखा तो आज जमुना कैसे पार करेंगे, कैसे पार करना है। दूसरी कोई नाव है किंतु कृष्ण जान बूझ करके बस बिल्कुल जो है सोए। कुंभ करने के भांति ना बिल्कुल खर्राटे में। अरे गोपियां जोर जोर से चिल्लाते लगे, नाव वाले, नाव वाले, अरे कोई नाव वाला है? बस 2 बार 10 बार 10 बार बोलने लगे। कृष्ण थोड़ा आंख ऐसे करके कृष्ण भी पकड़ी बंद कर। नाव वाले मल्ला देखा कि नहीं है? ये देखो कैसे है नाव वाले होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे नाव वाले। बच के गोपियां हल्ला क्यों कर रही हो, काम नहीं है तेरा, थोड़ा सुने नहीं दोगे। बस कृष्ण जाकर के फिर अरे नाव वाले, गोपियां बार बार करने लगे। कृष्ण बोले ये ब्रज की छेड़िया है ना, बिल्कुल सुने तक नहीं देगी, खटखटाते रहेगा दरवाजा, खटखट खट 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 खट। चलो कृष्ण नाव को ऐसे करते, हेयो 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 हेयो। नाव चलाया कभी? किसने चलाया नाव बताओ? इसने कोई नहीं चलाया। नाव चलाते हैं ना ऐसे, जमुना में चलाया ना। हाँ विश्राम घाट में देखो नाव पे ऐसे चलते हैं, हेयो 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 हेयो। चलाते चलाते इधर आ गए। अच्छा बोले क्या बात है? बोले देख समय अतिबाहित हो रहा है, हम लोग के नाव जमुना पार करा दो। कृष्ण बोले देखो हमारे नाव तो एक तो छोटा नाव है और दूसरी जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ी है। इसमें कई छेद है ज्यादा, तो सब एक एक करके हम पार कराएं। बोले नहीं नहीं हम लोग तो एक साथ में दूध है दही है, इसको ले जाए। कृष्ण बोले कुछ भी बोलो, अच्छा पहले जो है भाई पैसा तो ठीक हो जाए, तैर ये हो जाए ना कि क्या बोलते हैं भाड़ा तो ठीक हो जाए, कितना पैसा दोगे? कन्हैया बोलिए देखो हमारे जो नाव है ना ऐसे पैसा लेना है, जो जितने भोजन हो गया ना उतने तो हम लेंगे पैसा, ये थोड़ी सबके थोक थोड़ी लिया जाता है। बोले हम भोजन उठा करके देख लेता हूँ कौन गोपी कितना किलो है। भाई कन्हैया जो है हमारा दूसरे के स्त्री है, तुम्हारे चौक चौक है तो क्या हमें क्या लेना, हमारा तो नियम ऐसी है भाई। भाई यहाँ पर जो है जो जितने किलो होगा उतने के अनुसार हम उसको पैसा लेंगे। जो 50 किलो कोई भी 50 किलो का होगा, कोई 100 किलो का होगा, कोई 60 किलो होगा, कोई 150 किलो 200 को भी होगा, 200 किलो का होगा। मैं थोड़ा उसको उठा करके देख गोपिया बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। बोले ऐसे नहीं होता कैसे होगा, हम नहीं लेते हैं, तुम्हारी मर्जी हमारी जैसे। गोपियां देखा तो क्या करें, अतः कृष्ण एक एक गोपी को उठाने लगे। ये तो 50 किलो है, चलो एक गोपी को उठा दिया 100 किलो है, एक गोपी तो 50 है, कितना हो गया 150 किलो है। बोले देखो मेरे नाव में जो है ज्यादा से ज्यादा 50 किलो हम ले जा सकते हैं और 50 किलो से ज्यादा नहीं एक साथ में। तो भाई जो 150 किलो है वो क्या करेगा आप बता दो। अभी तो ये आ गया भाई जो गोपी 150 किलो है वो कैसे जाएगी। कृष्ण ने कहा दिया हमारे नाव में तो
केवल 50 किलो में जब है। अच्छा 50 किलो गोपी तो जा सकते हैं, 150 किलो गोपी क्या करेगी बता दिए तू। भाई कृष्णा भी ऐसे करने वाला है ना। अच्छा चलो ले लेंगे किसी तरफ से, भाई तुम जाने हमें क्या, बीच में जो होने वाला ये होता है। 50 किलो के पास यदि 150 किलो ले लो तो ट्रक देखा ना पलट गया कि नहीं। भाई देखो ट्रक की क्षमता है 150 टन और तुम ले लिया 300 टन, और रास्ता में क्या होगा है, 4 चक्का ऊपर हो जाएगा कि नीचे है, देखा ना रास्ते। देखो वो ट्रक से लिखा रहता है 150 टन उनके कैरियर की क्षमता है। आज वो 300 टन 200 टन ले जाए तो रास्ते में, बीच रास्ता में क्या हो जाएगा, 4 चक्का ऊपर हो जाएगा। तो कृष्ण भी उसी बोले भाई हमारे तो नाव में 50 किलो का है, तुम 150 किलो गोपी कैसे ले जाओगे बताओ। किंतु बोले 150 किलो गोपी थोड़ी यहीं पर रह जाएगी क्या, उसका आधा काट देगा। अच्छा चलो कोई भी बात नहीं, हम संभाल लेंगे। अच्छा बोले पैसा कितना है, अच्छा पैसे कौन गोपी पहले जाएगी बताओ। अच्छा बोले सब सखी ने विचार काना फूसा करने लगे। अच्छा चलो पहले तो राधा जी के पार कर दिया जाए। सब सखी ने विचार करने लगे पहले किसको पार कर दिया जाए, राधा जी को। अच्छा कृष्ण बोले अच्छा चलो। कृष्ण अभी नीचे परिचय नहीं, क्या बोले वो नाव वाले है ना, बोले देखो हमारी जो है सब सखी के पार करीते नेबो आना आना, अरे राधिका के पार करीते नेबो सोलो आना, सब सखी के पार करीते नेबो आना आना, राधिका के पार करीते नेबो सोलो आना, ओ सब सखी के पार करीते नेबो आना आना, राधिका के पार करीते नेबो सोलो आना, सब सखी के पार करीते नेबो आना जाना, राधिका के पार करीते नेबो काने सोना। कृष्णा बोल रहे अच्छा चलो कहीं भी पद करते हुए लिखते काने सोना भी लिखा है, ये झूठ नहीं बोल रहे, कहीं की लिखते सोलवाना, हमारे तो सोलवाना की बात है। लेकिन वहीं पर दर्द कसक से होता है ना भाई। क्या बोल रहे एक से की तो चलो 50 किलो हम ये एवरेज में ले लेते, गड़बड़ता ले लेते, चलो कोई 50 है कोई 60 है कोई 150 है, चलो हम इसमें ले लेते। किंतु सबसे के पार करते कितने पैसा लेंगे, 1 आना 6 पैसा। कितने राधा जी के पार करने में कितने पैसे चाहिए, 16 आना पता है आपका कितना पैसा हो गया, 100 पैसा माने 1 रुपया होना चाहिए 16 आना। भगवान से अच्छा चलो तैयार तो हो गया, राधा जी तो बैठी, बोले दूध दही क्या करेंगे, चलो कृष्ण बोले उठा दो। 2-4 सखी भी जो कहते ना हम लोग कहते हैं उसमें लिखा रहता है 5 आदमी जमना है, अभी गुरुदेव चलते थे उसमें और भी सब चढ़ जाते हैं, उसके पता नहीं है नाव तो बीच में डूब जाए। अरे उतरो नहीं गुरुदेव हम आपको छोड़ कैसे जाए, होता है कि नहीं होता है। अरे चलो नवद्वीप परिक्रमा में देखा ना, अरे रोको रोकना नहीं चाहते हैं, बस चलो 2-4 सखी तो उड़ गए, राधा जी चले गए। बाद में कृष्णा जानबूझ करके तो संक्षेप में हो रहे थे, लंबी कथाएं हैं, ये तो फिल्मी जो है 3 घंटे की फिल्म है भैया, ये फिल्मी है कितने घंटे की है, 3 घंटे की फिल्म ही आई भाई। अभी तो 10 मिनट खत्म करना है। अभी बीच नदी में आगे जमुना में आगे कृष्ण जानबूझ करके ऐसे उल्लू करने लगे, हिलने लगे, उल्लू ऐसे बोले कन्हैया ये क्या करे, अरे ना बोले ये क्या कर रहे हो, मैं क्या करूं, मैं तुमको माना किया, आओ तो आते एक तो मोटी गोपी को उठाया 150 किलो, फिर तुम लोग भी चढ़ गया और भी दूध दही चढ़ दिया, हम क्या करें। अब देखो जमुना कैसे हो रही, कृष्णा जानबूझ करके ऐसे हिलाने लगे, हिलुल डुलुल ऐसे करने, पानी इधर उधर होने लगे। सबके बोले क्या करे, कन्हैया बोले देखो तुझे मैंने कहा था ना तुम्हें इतने भारी हो, कम करो। बोले क्या करो, पहले दूध दही के फेंको। अच्छा दूध दही के फेंक दिया, प्राण बचाना है ना चच्चा, अपन प्राण दूध दही तो फेंक दिया। फिर इसके बोले क्या, लाल जय जय श्री राम। इसके बाद ये तो सुंदर मिलन के लिए कथा सुनाया, अभी हमारे महाराज विरह की कथा भी सुनाया। किंतु के प्रेम राज्य में 2 वस्तु होता है कि मिलन, एक विरह, विरह मिलन, ये दोनों लेकर के हमारे प्रेम राज्य जो कृष्ण
वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से कहां चले गए? द्वारकापुरी गए। फिर द्वारकापुरी से आगे कुरुक्षेत्र गोपियों के मिलन प्रसंग भी वहां पर वर्णन है, वो भी विरह की कथा। इसके पश्चात कृष्ण पुनः जो है द्वारका में आए और लघु भागवत अमृता ग्रंथ के अनुसार हमारे श्री गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं। कृष्ण द्वारका से जो है सीधे यहाँ पर भी पधारे, मथुरा में आए और मथुरा में आकर के उन्होंने उनको मारा। क्या बोले? दंत वक्र के मारा। दंत वक्र के मारने के पश्चात कृष्ण यही जमुना पार करके वृंदावन में पधारे। वहां पर करीब 2 महीने तक वृंदावन में रह करके समस्त ब्रजवासियों के विरह की जो है सांत्वना दी, उपनोदन किया, विरह की सांत्वना दी। और वहीं पर आकर के कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार के जो रास विहार आदि किया। इसके पश्चात कृष्ण चले गए। उसी के लीला के जो है हमारे विद्यापति जो है जो कह रहे हैं, ये महाराज जी सुंदर भावों के द्वारा व्यक्ति कार्य हैं, जो हमारे विद्यापति कार्य हैं। स्वयं श्रीमती राधिका अपने भावों के उत कहते हैं, अर्थात सुदीर्घ विप्रलम्ब के बाद विरह के पश्चात अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने में क्या भाव उत्पन्न होता है, उसके हमारे विद्यापति उस बंगला कीर्तन में वर्णन करते जा रहे हैं कि कोई बोले सखी आनंद और चिरदीन माधव मंदिर मो आचर होरिया जरी मानिक पाई तब हम प्यारे दूर देश न पठाई। अर्थात सुदीर्घ प्रलंब के बाद विरह के पश्चात अपने प्राण प्रियतम गोविंद के प्राप्त करके श्रीमती राधे के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुई, यह पर व्यक्त करते जा रहे हैं। संग कोई सखी कहने लगे, ये देखो तुम्हारे प्राण प्रियतम राधा के कृष्ण के जय थोड़ी सी समय के लिए मुझे दे दो, क्योंकि संसार के लोग धन कमाने के तो जाते हैं, धन चाहते हैं, तो धन के लिए जब तुमको मैं धन देता हूं, अपने प्रिय प्राण प्रियतम को थोड़ी समय के लिए हमारे पास रखो। तो उसमें कह रहे कि करवे सही आनंद और चिरदीन माधव मंदिर मोर। ये माधव के साथ मिलन के जो आनंद वो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, कि जहां पर जावदासर वृत्ति और सत्संगबद्ध दशा की स्थिति हो जाता है, वहीं पर प्रेम की ऐसे एक सुंदर माधुर्य प्रकाश होता है, उसके कोई व्यक्त नहीं कर सकते है। प्रेम किसमें उत्पन्न हो जाए, प्रेम ऐसे कहा जाता है बिल्कुल गूंगा कर दे दे। हमारे आचार्य पाद कहते हैं प्रेम ऐसे क्या है, गूंगा। गूंगा समझ तो जैसे किसी को गूंगे व्यक्ति के यदि यहाँ पर हमारे वो ना दिल्ली से आए ना बच्चा जो बोल नहीं सकते, उसके मिठाई खिला दो, अच्छी तरह से रसगुल्ला खिलाओ, उसके बोलो ये मिठाई कैसे था, क्या करेंगे? कुछ बोल नहीं भाई, हाँ कुछ जो है इशारा। ठीक, मतलब प्रेम ऐसे की वस्तु है जहां पर, इसलिए हमारे आचार्य कहते जावत आश्रय वृत्ति और सत्संग दशा। सत्संग अपने व्यक्त माने अनुभव के विषय होता है, वो किसी के व्यक्त करना संभव नहीं होता। क्या व्यक्त करेंगे? आनंद किस लिए करे कि करो इसके आनंद, और हमारे हृदय में जो आनंद अनेक दिनों के पश्चात सुदीर्घ विरह के पश्चात अपने प्राण प्रियतम की प्राप्ति करके जो आनंद है, वो आनंद की क्या सुख क्या वर्णन करे। ये सत्य सुख तो बेकार हो जाता है। जड़ जगत में स्त्री पुरुषों की संग की सुख तो अतीव तुच्छ माना जाता है, उसके आगे स्वर्गीय सुख जो कहा जाता है वो भी तुच्छ माना जाता है। उसके आगे ब्रह्म सुख जो कहा जाता है, जो ब्रह्मवादी लोग जिस सुख के लिए तड़पते रहते हैं, वो सुख भी अतीव घृण्य माना जाता है, अतीव त्यज्य माना जाता है। उसके आगे वैकुंठ आदि सुख भी, उसके जहां पर सालोक षष्ठी समीप आदि जो चार चतुर्विध जो सुख की कथा है, मुक्ति की कथा है, वो भी उसके साथ क्या होता है। उसके आगे रामलोक की कथा है, भगवान रामचंद्र, क्योंकि कहीं रामचंद्र के चरण अपराध ना हो जाए। बोले अयोध्या में भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं जो है, सीता के साथ जो मिलन विरह आदि जो है, ये साधन कोई काम नहीं है। भगवान रामचंद्र सीता के साथ जो मिलन व विरह जो आदि दिखाया, विरह रोष आस्वादन के भगवान रामचंद्र, ये किसी तरफ से कम नहीं है। किंतु जब हम तुलना करते, कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव करते रहते हैं, तो वो भी फीका पड़ जाता है। अर्थात अयोध्या की वो प्रेम भी फीका पड़ जाता है। और उसके आगे द्वारका की जी लीला जो है,
जहां पर रुक्मिणी आदि, जहां पर नित्य संयोग का संयोग दिखा है, नित्य जहां पर रहते है, किंतु वो प्रेम भी ब्रजगोपियों के प्रेम के साथ यदि हम जो तुलना करें वो भी तुलना की तुलना। इसलिए तो उद्धव कहने के लिए बाध्य हो गया। उद्धव ने क्या कहा, वहीं से वो भी सुदुर्लभम, महिषियों के लिए ये प्रेम कभी कदापि जो संभव नहीं है। इसलिए उद्धव तो स्तुति करते, केमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण परमात्मा रूढ़ भावा। ये समस्त अत्यंत सुंदर स्तुति आदि करते जा रहे हैं। उद्धव जैसे महाज्ञानी और कृष्ण के नित्य मित्र जो है ये कहते जा रहे हैं। और ब्रज इसलिए कहते हैं, देखो हम जब इसके ऊपर जोर देते हैं, ये जावत आश्चर्य विद्य सत्संग दशा की उपस्थिति हो जाता है। हम तो बोलते जा रहे हैं किंतु वास्तव अनुभूति ये भी बोलने की संभावना होता है। और उसके आगे रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मादनाक्ष महाभाव श्रीमती राधिका कि ये समस्त स्थितियां जो है मिलन में कैसे, विरह विरह में जो मिलन की स्थितियां, ये क्या बोलेंगे। कोई सुनने वाला है, एक सुनने वाला था, वो कौन, रायरमंद, और बोलने वाला था चैतन्य महाप्रभु, अथवा बोलने वाला था रायरमंद, सुनने वाला था चैतन्य महाप्रभु। तीसरी कोई सुनाई नहीं है, क्योंकि ये समस्त कथा की जो है वर्णन करना और श्रवण करना ये तो वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमती राधिका हमारे विद्यापति चंडी विद्यापति आदि बड़े बड़े महान कवि लोग ये समझते जो कहते हैं कि करिबे सखी आनंद चिरदीन माधव मंदिर मोर आचर भरिया यदि मानिक भाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पठाई। बड़े सुख क्या क्या वर्णन करे। उससे कहते हैं जी बीच समुद्र में यदि नाव डूब जाए, चूहा भाग जाता है, बीच समुद्र में यदि नाव डूब जाए, एक लाइफ बोर्ड मिला, आप बताओ एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, दूसरी व्यक्ति ऐसे तैर रहे हैं, कहते भाई मुझे तुम्हारा लाइफ बोर्ड दे दो, क्या दे देंगे क्या? सभी चाहते हैं हमारे प्राण बचे। इसलिए उसी प्रकार कह रहे हैं माज दरिया रना, जैसे बीच समुद्र में ऐसे एक नाव जो है जैसे हमारी सहारा होती है, राधा जी उसी प्रकार कार्य है, हमारे प्राण गोविंद उसी प्रकार है, क्षण काल के लिए उनको मैं दे नहीं सकते। और बरसात काल में हम लोग क्या लेते हैं, छतरी जो है, भारी वर्षा हो रही है, और उस समय छतरी हमारे पास, कोई कहता हमारे छतरी दे दो, हम तो भीग जाएंगे। और क्या है, शीते रोडोनी पिया, शीतकाल में हमारे सबसे परम प्रिय क्या चीज है, कंबल। हम लोग अभी हो ना, अभी एक महीने के बाद देखना, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाए, यहीं पर आ जाए ना, कंबल ओढ़ करके सब संत में बैठेंगे ऐसे करके। अभी तो गर्मी में सब छटपटा रहे हैं, 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहीं पर आ जाए ना, बराबर है ना। हाँ अच्छा बताओ, उस समय कहीं कहे जो तुम्हारे जो है कंबल मुझे दे दो, मैं तो छुट कर रहे, मैं तो चच्चापन पर बचे। इसलिए राधा जी कह रही है उसी प्रकार, चितर ओढ़े नहीं पिया गिरी से रेवा। गिरीश माने गर्मी के समय सबसे आरामदायक क्या है, सुंदर सुशीतल स्निग्ध हवा जो है वो हमारे कितने प्राण में जुड़ाते हैं, कितना आनंद होता है। इसमें से एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं अनेक उदाहरण के द्वारा, अर्थात अपने प्राण प्रियतम के जो है किस प्रकार अंतर हृदय में रखते हैं। ये समस्त मिलन में विरह की अनुभूति, विरह में मिलन की अनुभूति ये स्थान में होता है। किंतु यही जो है हम लोग ब्रज में किस लिए बार बार में स्मरण दिलाते हूँ, ये समस्त लीला को हम स्मरण करें और एक कथा का हम चिंतन करते रहें और उसमें भाव में हम आविष्ट हो जाए। 2 शब्द में बताओ, जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भक्त से 3 साधने बल। এই 3 হইতে প্রেমা হয় সর্বশাস্ত্রে পুকারিয়া কয়, বিশ্বাস করিয়া भाई करो ये तीनों सेवन। ये बंगला पैर है, हिंदी में कहते हैं कि भाई जीवन में किसी को यदि भक्ति राज्य में आगे बढ़ना है तो 3 नियम को पालन कर लो। क्या, भक्त के चरण धूलि जो है अपने सिर पर लगाओ, भक्त पद धूलि, भक्त पद धूत जल, शुद्ध भक्त के चरण के जो है धो करके पी लो। और थार क्या बोला,
उनके जो है अधरामृत उच्छिष्ट जो है उसके ग्रहण करो। भाई विश्वास करिए भाई करो ये तीनों सेवन। अमर कृष्णदास कविराज कस्तूरी मंजरी करे भाई हे भाइयों विश्वास करके ये तीन के सेवन करो, अति अवश्य तुम्हें फल प्राप्ति होगा। बड़े इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग के दिग्दर्शन देता हूँ। भक्त पद धूलि क्या है, भक्त पद धौत जल क्या है और भक्त भुक्त शेष क्या है, इसके गुण तात्पर्य आपको समझना चाहिए। भाई धूल तो मिल जाएगा, महाराज बैठे हुए हैं ऐसे ये तो सहज रूप में हो जाता है कि नहीं भाई, ये तो सहज है, इसका भी सम्मान भी देना चाहिए, ठीक है। किंतु भक्त पद धूलि क्या है इसको समझो। जैसे हम चलते हैं ना, धूल हमारे पीछे पीछे उड़ती है पीछे, अर्थात भक्त की अनुगमन करो, उनकी आदेश उपदेश के पालन करो। धूल लेना तो सहज हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना, पहले वैष्णव जा रहे उसको धक्का दे दो, धक्का दे करके उसके झट जो है चरण रज को ले लो। गुरुदेव कथा सुनाते थे, बोले ये भक्त पद धूलि लेना नहीं है। भक्त पद धूलि उसके कहा जाता है उनके आदेश उपदेश के पालन करो। जैसे धूल जैसे हम चलते हैं, हमारे अनुगमन करते, देखना आप चल रहे हो ना, आपकी धूल भी आपके साथ साथ चलती जाए। इसलिए भक्त पद धूलि, भक्त के आदेश उपदेश को पालन करो। और भक्त पद धौत जल, भक्त के चरण पैर के धो करके पीना क्या है, वो भी तो कोई व्यक्ति सोए हुए हैं, कोई भी बात नहीं है, उसके वो तो ऐसे नहीं देंगे भाई। वैष्णव तो दीन होते हैं ना, जब सोते रहते हैं आप उसके चरण के धो करके पी लो, 3 घड़ा पी लो, घाट 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 आप अंदर, तो ये नहीं होता है। भक्त पद धौत जल के है, उनके कथा को श्रवण करो। हरि कथा मृतम, ये सबसे बड़ी बात है। कथा नहीं सुना तो पाप होकर के कुछ भी कर लो, सारा जीवन तुम पाप पीते रहो, उसमें कुछ नहीं होगा। कथा को श्रवण कर्ण पुटेशु, श्रीमद् भागवत कहता है ये कथा कैसे कानों के द्वारा श्रवण करे। चिन्नतांग सकता कृष्ण उनका श्रवण कीर्तन, कथा को श्रवण करो, हृदय में आ जाए भगवान, कथा के रूप में हृदय के निबंध करता है। ये है भक्त पद धौत जल। और भक्त भुक्त शेष, उनके उच्छिष्ट क्या है, व्हाट इज द रेमनेंट्स, व्हाट इज द रेमनेंट्स ऑफ द प्योर डिवोटी। रसगुल्ला रखा दिया, गुरुदेव ने रख लिया, गुरुदेव 3 रसगुल्ला है, एक तो मेरे एक तेरा, और जो उच्छिष्ट रहेगा वो भी आधा आधा हो जाएगा। बोले ये नहीं है, उच्छिष्ट नहीं है। उच्छिष्ट क्या है, इसको अच्छी तरफ से समझो, उनके भाव को समझो। उच्छिष्ट भागवत भक्त के उच्छिष्ट क्या है, उनके हृदय के भाव प्राप्ति करने के लिए प्रयास करो। उनके हृदय में क्या भाव है, अर्थात किस भाव से वो भजन करता है, किस भाव से अपने इष्ट देव के प्रति भाव व्यक्त करते हैं, उसी की आप रहो। ये ब्रजभूमि के आने के लिए यही हमारी तात्पर्य है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल और भक्त से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हमारे पंडित जी बोले थोड़ा दान कर दो, ब्रज में आए हैं, हाँ ज्यादा 10-10 रुपया भी दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे, कोई भी बात नहीं है। जिसके जितना समर्थ हो 10 दो, 1 दो, 5 दो, अच्छी बात है, ब्रजवासी है, दे दो, मैं भी देता हूँ। लो भैया 50 हाँ आदि पहले आपका दो। बोलो वृंदावन जय, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री गौरचंद्राय राधिकाय